नमस्कार, मैं डॉक्टर के.सी. शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज हम बीए पार्ट सेकंड कक्षा में बीए पार्ट फर्स्ट कक्षा में अर्थ मूवमेंट या भू संचलन के बारे में हम यहाँ बात करेंगे और इसका तृतीय भाग यहाँ देखेंगे। आज हम अभिनति के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। क्षैतिज संचलन के द्वारा उत्पन्न वलन का जो भाग नीचे मुड़कर के दस जाता है उसे अभिनति कहते हैं। वास्तव में अभिनति नीचे की तरफ मुड़े हुए वलन का ही एक रूप होती है। अपनति की नति एक दूसरे की ओर झुकी हुई होती है और अभिनति के बीच में मिल जाती है। यदि मुड़ाव अधिक होता है तो उसे अपनति का आकार डोंगी या एक नाव के सदृश हमें देखने को मिलता है। समपनति एंटीक्लाइनोरियम वलित पर्वतीय क्षेत्रों में समपनति सम प्लस अपनति हमें देखने को मिलती है। जब एक वृत्त अपनति के अंतर्गत कई छोटी छोटी अपनतियां और अभिनतियां हमें मिलती हैं तो उससे आकृति को समपनति हम कहते हैं। इस तरह की संरचना का निर्माण उस समय होता है जब क्षैतिज संचलन समान रूप से कार्यान्वित नहीं होता। इसके फलस्वरूप विभिन्न स्थानों पर संपीड़न में भिन्नता के कारण इस तरह की आकृति का निर्माण होता है। इस तरह के वलन को पंखा वलन, फैन फोल्ड भी हम कहते हैं। समभिनति असमान संपीड़न के कारण जब एक वृद्ध अपनति के अंतर्गत कई छोटी छोटी अपनतियां तथा अभिनतियां बन जाती हैं तो उसे अभिनति को हम समभिनति कहते हैं। समपनति और संभिनति वाले वलन को हम पंखा फोल्ड अथवा व्यंजनाकार वलन भी हम कहते हैं। अब फिर इसके बाद हम वलनों के प्रकार इसके बारे में हम बात करते हैं। वलन का स्वभाव कई बातों पर आधारित होता है। यदि चट्टान अधिक लचीली और कोमल हो तो वलन अधिक हो उसमें पाया जाएगा। यदि इसके विपरीत स्थिति होने पर वलन साधारण होता है। इसी तरह संपीड़न की भिन्नता के कारण भी वलन में पर्याप्त अंतर हमें देखने को मिलता है। सामान्य वलन की दोनों भुजाओं के झुकाव बराबर होते हैं, परंतु वास्तविकता यह है कि एक वलन की दो भुजाओं के झुकाव अलग अलग होते हैं। इस आधार पर वलन में पर्याप्त विभेद हमें देखने को मिलता है। वलन को निम्न भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। सम्मित वलन, असम्मित वलन, एक दिन्नत वलन, समनत वलन और परिवलित वलन। एक एक वलन को हम विस्तृत रूप से हम दोबारा पुनः देखते हैं। सम्मित वलन, साधारण प्रकार के वलन को सम्मित वलन कहते हैं। जैसा कि सम्मित वलन के अर्थ से ही प्रकट होता है कि इसमें समानता होती है। सम्मित वलन की दोनों भुजाओं का झुकाव बराबर होता है और एक खुला हुआ यह वलन होता है। दूसरा असम्मित वलन, एसिमेट्रिकल फोल्ड। इस तरह के वलन की दोनों भुजाओं में असमानता होती है। एक भुजा साधारण झुकाव वाली होती है जिसका ढाल क्रमशः होता है, जबकि दूसरी भुजा छोटी होती है और उसका झुकाव अधिक होता है। इस तरह दोनों भुजाओं के झुकाव और लंबाई में असमानता हमें देखने को मिलती है। तीसरा वलन एक दिन्नत वलन। जब किसी वलन की एक भुजा का झुकाव साधारण तथा ढाल क्रमशः होता है और दूसरी भुजा का झुकाव समकोण बनाते हुए होता है तथा ढाल एकदम खड़ा होता है तो उसे एक नति या एक दिन्नत वलन हम कहते हैं। इसके निर्माण में लंबवत संचलन का हाथ होता है
अधिक संपीड़न होने पर इस वलन की भुजा के टूट जाने की संभावना रहती है। इसके टूटने पर भ्रंश का निर्माण होता है। क्षैतिज संचलन के द्वारा दो दिशाओं से असमान संपीड़न के कारण एक दिनत वलन का निर्माण होता है। चौथा, समनत वलन। दोनों दिशाओं से क्षैतिज संचलन के कारण समान संपीड़न के कारण वलन की दोनों भुजाएं समान रूप से झुक जाती हैं और दोनों एक दूसरे के इतने समीप आ जाती हैं कि दोनों भुजाएं समांतर हो जाती हैं। इस तरह के समांतर भुजा वाले वलन को समनत वलन कहते हैं। और यहाँ यह चीज़ हमें स्मरण रखनी होगी कि समनत वलन की भुजाएं परस्पर समानांतर होती हैं परंतु क्षैतिज दिशा में नहीं होती हैं। पांचवा, परिवलित या शयान वलन, रिकुम्बेंट फोल्ड। जब क्षैतिज संचलन अत्यधिक होता है तो अत्यधिक संपीड़न के कारण इतना अधिक वलन हो जाता है कि वलन की दोनों भुजाएं परस्पर समांतर होती हुई क्षैतिज दिशा में हो जाती हैं। छठा, परिवलन और टर्न फोल्ड। अत्यधिक संपीड़न के कारण जब वलन की एक भुजा दूसरे पर उलट जाती है तो उसे परिवलन कहते हैं। इस प्रकार के वलन की भुजाएं क्षैतिज अवस्था में नहीं होती हैं। सातवां, अवनमन वलन। जब किसी वलन की अक्ष क्षैतिज तल के समांतर न होकर उसके साथ कोण बनाती है तो उसे अवनमन वलन कहते हैं। और आठवां, पंखा फोल्ड या फैन फोल्ड। जब एक वृद्ध वलन की वृद्ध अपनति और अभिनति में कई छोटी छोटी अपनतियां मिलती हैं तो उस वलन को पंखा फोल्ड या कहते हैं। इसकी आकृति एक पंखे के समान हो जाती है और इसे पंखा वलन कहते हैं। खुला फोल्ड। नवा, जब किसी वलन की दो भुजाओं के बीच का कोण 90 डिग्री से एक अधिक परंतु 180 डिग्री से कम होता है, अर्थात जब भुजाओं के बीच का कोण अधिक कोण होता है तो उसे वलन को खुला वलन कहते हैं। इसका निर्माण सामान्य संपीड़न के कारण लहरनुमा वलन से होता है। बंद वलन। जब किसी वलन की दो भुजाओं के बीच का कोण न्यून होता है तो उसे हम बंद वलन कहते हैं और इसका निर्माण अत्यधिक संपीड़न के कारण होता है।